मैं इस टाइम हूँ अल्बानिया। ठीक है, कल रात को मैं भाई और के पास में रुक गया था, तो आज सुबह मैं यहाँ से निकला हूँ। निकलते निकलते 10 बजे भाई ने पहले खाना खुना बनाया। और कहाँ से? यहाँ मैं सीकर से। और यहाँ पे 25-30 लोग काम करते हैं भाई। अब हम तिराना की तरफ जाएंगे। तिराना यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो तिराना से पहले भाई है एक और हमारा, उनसे मिलेंगे और उनसे मिल के फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे भाई रमेश। थैंक यू। ये मशीन लगी हुई है साथ में, और ये स्कोदर ख़त्म हो गया है। यहाँ पे स्कोदर का एरिया ख़त्म हो गया है। आगे लिंजी आ गया। क्या करें यार, कहाँ चलाए रोड पे, शोल्डर बना हुआ ही नहीं। फंस जाता हूँ कई बार, तो चलाने की जगह ही नहीं मिलती। लो यार जैकेट निकाल लो, थोड़ा गर्मी सी हो गई है। और धीरे धीरे करके चलते रहेंगे। टोटल राइड जो है 95 किलोमीटर की थी, तो 20 किलोमीटर आ गया हूँ। हाँ, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अल्बानिया जाना चाहिए कि नहीं। जॉब के लिए मेरे हिसाब से अल्बानिया नहीं आना चाहिए यार। लो भाई जैकेट वैकेट निकाल लिया। और ये देखो फिएट कार आती थी ना हमारी, फिएट का ट्रैक्टर है, फिएट एग्री। लो जी, एक शहर से में आगे लांजी करके कुछ है। और इस शहर में भी ऊपर एक फोर्ट बना हुआ है टॉप पे, पहाड़ पे। पिछले शहर में भी ऐसे ही था। तो ये हिस्टोरिकल कंट्री है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे हमारे यहाँ फोर्ट होते थे, पुराने किले। प्लेन सा है, ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई नहीं है आज, तो आराम से चला जा रहा है। आगे कंफ्यूज हूँ, आगे 2 रास्ते हो जाते हैं, एक हाईवे से है, एक दूसरा है। तो अब पता नहीं हाईवे पे साइकिल अलाउड होगी कि नहीं। टोल वाला रोड है। लो जी, मैं तो वापस हाईवे की तरफ से निकाल आया। देखी जाएगी, आगे रोकेंगे तो देखेंगे, रास्ता और चेंज कर लेंगे। और समुंदर के किनारे आ गया फिर मैं वापस। अभी तक कहीं पे लिखा हुआ तो है नहीं कि यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। अगर लिखा हुआ आता तो देखते। तो ये बस अड्डा आ गया यहाँ का, इस शहर का एक तरह से बाईपास वाला बस अड्डा है। मुझे यहाँ पे भी स्कॉर्पियो दिख गई है, महिंद्रा की गाड़ी दिखी। मतलब इसका मतलब एजेंसी है यहाँ पे महिंद्रा की। और होटल बहुत है यहाँ इस रूट पे, होटल और रेस्टोरेंट। ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रूट पे हूँ मैं। हॉर्न भी बजाते हैं लोग यहाँ पर। क्या बड़ी नदी जा रही है यार। थोड़ी सी दूर समुंदर है, समुंदर में जाके मिल जाएगी। खारे पानी में मीठा पानी मिल जाएगा और पानी फिर खारा हो जाएगा। लो भाई, अभी यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्रेस वे जो है इनका वो। अब इन्होंने कहीं कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, अलाउड है या नहीं है। तो देखी जाके चल देते हैं। रोकेंगे तब पुलिस वाले रुक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। भाई साहब कैसे खड़े हो, ये देखिए। अब यहाँ से अगर सीधा जाऊँगा तो मेरा बहुत कम पड़ जाएगा, 15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर रोक दिया तो फिर 20-25 किलोमीटर और आना पड़ेगा। जो कैपिटल सिटी तिराना है वो 30 किलोमीटर रह गई है, 30 या 40 किलोमीटर रह गई है। पर मुझे थोड़ा सा साइड में जाना है। एक भाई है नरेंद्र करके, उनसे मिलना है एक बार। उनसे मिल के और फिर जो है मैं जाऊँगा। गन्नो खड़ी है यहाँ पे। और मैं तो आज चाय कॉफ़ी भी नहीं पी सकता, मेरे पास कैश नहीं है यार। मैंने चेंज नहीं करवाई, मेरे पास यूरो हैं पर यहाँ की लोकल करेंसी मैंने ली नहीं। और सिम कार्ड अभी भी मेरा जो है वो पुराने वाला काम कर रहा है, चल रहा है, तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही। तो मैं अब सिर्फ वहाँ भाई के पास जाके और फिर ही चेंज कराऊंगा। तो वहीं जाके कुछ चाय पानी पियेंगे और फिर चलेंगे भाई। सामने तिराने का एयरपोर्ट आ गया, ये देखो जहाज़ उड़ के आ गई है। तो तिराने यहाँ से अब 20-25 किलोमीटर रह गया। ये तिराने सिटी है सामने, और इस हाईवे से हम इधर से आए थे। अब हम घूम के वापस जाएंगे। पुलिस वाला ने रोक लिया, यहाँ से आगे सिटी की तरफ नहीं जाने दिया। तो एयरपोर्ट के पास से निकल जाएंगे हम। ये सामने एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से 5-10 किलोमीटर दूर ही सिटी है। पर हमें अपोजिट साइड जाना पड़ेगा सिटी से। भाई के पास मिलने जाना था, तो हमें ये रिनास की तरफ जाना है। लो भाई, मैं पहुंचने वाला हूँ। ये मुझे लग रहा है इंडस्ट्रियल जोन है भाई, कहीं इंडस्ट्रियल जोन में रहते हैं। ट्रैफिक बहुत है पर इस रोड पे। काफ़ी बिल्डिंगें बन भी रही है, उधर सुजुकी का शोरूम भी है। लो भाई के पास में आ गए। और तो भाई अभी खाना वाना बना रहा है, तो खाना वाना खा के और रेस्ट करेंगे। लो भाइयों तो आ गया, भाइयों ने देखने बढ़िया खाना बना रखा है। तो
फीलिंग सी आ रही है। मैं कह रहा हूँ भैया ने बढ़िया खाना बना रखा है, कितनी मेहनत लाई है, 2.5 घंटे हो गए ना लग गया ना। काफ़ी दिन के बाद में प्रॉपर बैठ के इंडियन फूड और भाइयों के साथ में बैठे तो आज का खाना यहाँ पे। मैं इस टाइम हूँ अल्बानिया की कैपिटल सिटी तिराना करके है। वहाँ से 10 किलोमीटर पहले मैं जो है भाई नरेंद्र रोड के पास में रुक गया था। तो इनके पास में आया कल रात को, और ये भाई सारे मस्ती कर रहे थे, यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। ये कुर्सी लगा रखी है, अभी क्रिकेट पे मस्ती करी। और भाई एक राजस्थान से एक भाई और थे जो कि यहाँ पे नाई का काम भी करते हैं। वो वैसे ही मतलब काम जॉब के लिए आए हैं और नाई का काम आता है उनको। तो उनसे करवाई हमने कटिंग, भाई कटिंग करवा के यंकी शंकी बन गए और भाई के साथ में अच्छे से टाइम पास किया, स्पेंड किया। थैंक यू सो मच यार नरेंद्र। कड़ेगा तू? मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मैं सीकर जिले से हूँ और फतेहपुर तहसील है मेरी और गांव है कारंगा बड़ा। कारंगा बड़ा है? हाँ। वो तो सालासर का अलावा दो है। हाँ, जो फतेहपुर से सालासर की रोड चलती है डीडोना वाली, उस रोड के अंदर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो सालासर एक काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। बालाजी का एक बहुत पुराना मंदिर है, काफ़ी हरियाणा में उसकी काफ़ी जो है वो है। तो भाई के पास कटिंग करवा ली और भाई से मैंने करेंसी भी ले ली। तो अब इनके यूपीआई से इनके अकाउंट में डाल दूंगा ताकि मेरे को आगे दिक्कत ना हो। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कैपिटल सिटी 10-15 किलोमीटर। जाने को तो मैं कल भी चला जाता, फिर भाई और बोले कि आ जाए यार, इधर इधर बातें मारते हैं। तो मेरे को 10 किलोमीटर इधर आना पड़ा। अब मेरे को 10 किलोमीटर में मैं तिराना पहुँच जाऊँगा। तो तिराना में आज और कल हम रुकेंगे। परसों तिराना से जो है सुबह सुबह हम जो है कसोवा की साइड में निकलेंगे। वो हम जो है आपको आगे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे वो बता दूं। और ये जो पेड़ दिख रहा है भाई आपको, ये पेड़ है आपका जैतून जिसको बोलते हैं। और जैतून पे ये देखो घूंगा फूल लगते हैं, घूंगा। और ये वो है रात की रानी, अंजीर और अनार। प्लांटेशन बहुत अच्छी है यार। प्लांटेशन बहुत बढ़िया है, क्लाइमेट भी मतलब मैं अभी राजस्थानी बोलने लग गया। इतना तेज़ भी ठंड नहीं पड़ती यहाँ पे, -3-4 तक ही जाता है सीजन में जो है। हाँ। उससे ज़्यादा नीचे नॉर्मल इंडिया वाला टेम्परेचर सेम है। और आउटसाइड में उधर है 10-15 किलोमीटर दूर, उस साइड में बर्फ गिरती है। इधर तो बर्फ भी नहीं गिरती, तिराना में गिरती नहीं है। ओलावृष्टि भी नहीं होती इधर। अच्छा, नॉर्मल वेदर है इधर। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया अभी। 1.5 साल हो गए। चलो बढ़िया भाई। जर्नी और बाकी है, जीनी है। थैंक यू सो मच भैया वंस अगेन। ठीक रहे, चढ़ दी कलम। ठीक है भाई जी। ठीक है। तो भाई और निकलता हूँ मैं अपनी धनों को। तैयार है हमारी। रात को हमने इनके गोदाम में खड़ा कर दिया था धनों को। पर ऊपर स्टैचू लगा के जैसे चर्च टाइप कुछ बनाया हुआ है, पर है एंटीक सी। देखते हैं क्या है पास जाके। अब पीछे है यार ये बिल्डिंग पर लिखा हुआ कुछ नहीं है कहीं पे भी, क्या है समझ नहीं आया। अब हम चलते हैं। अभी 12-13 किलोमीटर है यहाँ से कैपिटल। मैं और मेरी धनों बस रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में भाइयों ने रोक लिया। ये कैसे हैं भाई? कहाँ से हैं आप? गुजरात से। इंडिया। यार गुजराती वैसे बाहर बहुत रहता है, पर ऐसे देश में पहले में गुजराती मिले। कैसे आप? कहाँ से हैं? बनारस से, काशी विश्वनाथ। क्या बात है। कैसे हैं भाई जी? अच्छे हैं। काफ़ी कब से हैं आप? कितने आपका जी? आप कहाँ से हैं? हम यूपी बनारस से हैं। क्या बात है। बनारसी बाबू वैसे बनारसी बाबू बाहर बहुत कम मिलते हैं। पहली बार मेरे को इतने इकट्ठे बनारसी मिले हैं। अच्छा लगा यार। रास्ते में जा रहा था तो मेरा भी हॉस्टल यहाँ से 6-7 किलोमीटर रह गया। तो भाई बता भी रहे थे मुझे कि यहाँ पे ना MBBS वाले स्टूडेंट भी आने लग गए हैं दोबारा से। तो कह रहे हैं कि केरला से 100-150 बच्चे यहाँ पे, कोई मिलेगा तो उनसे वार्तालाप करेंगे हम। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्बानिया जैसे देश में हमारे लोग इतने मिलेंगे। मेरे को बताया जा रहा है कि कम से कम हज़ारों लोग हैं हमारे जो यहाँ पे लेबर के लिए आए हुए हैं। अब तो इन भाइयों ने बताया कि स्टूडेंट्स भी आ गए, MBBS भी होती है यहाँ से अल्बानिया से। तो केरला के काफ़ी लोग हैं स्टूडेंट जो आए हैं, वो केरला से आने शुरू हुए। एक बार साउथ वाले आने शुरू हो गए, फिर नॉर्थ वाले आ जाएंगे। और डंकी वाले भी आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ से, फिर आगे डंकी लगा जाते हैं यूरोप में, वो लोग भी आते हैं। सामने एक और सुपरमार्केट आ गई है, क्यूटी। ये देखिए कलरफुल सी है यार। लो भाई हम पहुंच गए अपने हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम है ओशो हॉस्टल। ये मुझे 7.5 यूरो का मिला है। हमने आते ही सबसे पहले जो है अपनी धनों को खड़ा किया यहाँ पे, और अब सामान निकालूंगा अपना और सारा सामान सेट करूँगा। तो यहाँ पे साइकिल रेंट आउट की जाती है, आई थिंक सो। अभी सामान निकालेंगे और फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। 20 किलोमीटर के करीब राइड थी हमारी। 20 किलोमीटर में तो हमें 1.5 घंटा लगा। तो हम मस्ती करते हुए आ गए और अब जो है सामान लेके और फिर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, और फिर आपको जो है सिटी एक्सप्लोर कराएंगे। ये अल्बानिया की करेंसी है भाई, जो मैं बाई से लेके आया था। बाई से मैं 6,000 रुपये लेके आया था ये। और इसको लेक बोलते हैं, LAKE
लेक, इस नोट का नाम है लेक। तो ये 200 लेक है, लगभग इंडिया का और यहाँ का रुपये का रेट बराबर है। तो यहाँ पे आजकल जो रेट चल रहा है 1 यूरो का 100 चल रहा है और इंडियन शायद 1 यूरो के 95 हैं। तो ये लगभग आजकल यहाँ पे रेट चल रहा है। तो ये यहाँ की करेंसी है लेक। इस स्क्वायर को बोला जाता है सिकंदरबग स्क्वायर। ये यहाँ का सिटी सेंटर है भाई। जो घोड़े पे इनका स्टैचू लगा हुआ है ये सिकंदरबग थे, यहाँ के हीरो थे भाई, जिन्होंने ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर लड़ा था। पहली वॉर जो इन्होंने स्टार्ट की थी, जैसे हमारे रानी लक्ष्मीबाई के टाइम में जैसे 1857 में था, ऐसा ही 1500 कुछ में इन्होंने यहाँ पे वॉर स्टार्ट किया था। तो उसके बाद में वो यहाँ के नेशनल हीरो रहे हैं। यहाँ के फोटोज़ पे भी उनका ही नाम मिलता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा बंकर जो है यहाँ पे ही मिलते हैं। ये देखिए बंकर पॉइंट 2 बंक आर्ट, और ये गाड़ी खड़ रखी है इन्होंने खड़ी। ये रसिया के टाइम की गाड़ी है इनकी। हॉर्न ज़बरदस्त यार, अच्छी लग रही है। वाह, अरे वाह, अंदर से भी अच्छी है। ये बनी हुई है गाज 1569, ब्रांड का नाम है गाज 69। कहते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा बंकर हैं। आप किसी भी पहाड़ के साथ से निकलोगे ना तो आपको बंकर दिख जाएगा। और ये बंकर्स जो है एंटी न्यूक्लियर वॉर के चक्कर में बनाए गए थे कि अगर कोई वॉर हो जाए, मतलब न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तो ऐसे बंकर हो बना के और उसमें सेफ रखा जा सके अपने आप को। ये देखिए, ये सारे इनके जो भी फ्रीडम फाइटर वगैरह रहे हैं उनका है। तो ये नीचे इनके म्यूज़ियम बनाया हुआ है, कैसे धरती के अंदर बंकर बना के रखे गए थे। इस देश में 1,75,000 बंकर बने गए हैं। कुछ बंकर जो हैं पहाड़ों को खोद के बनाए गए हैं, कुछ धरती को खोद के बनाए गए हैं। तो 3 तरह के बंकर होते हैं। तो टोटल 1,75,000 बंकर हैं। 1981 से लेकर 1986 तक सारे बंकर बनाए गए थे, जब यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था। और ये बंकर कुछ तो 30-30 मीटर गहरे भी हैं। अब ये जैसे शहर के बीच में बनाया गया, ये पूरा इस एरिया को कवर कर जाता है। तो कहते हैं कि इस एरिया में जो है वॉर से बचने के लिए सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन अगर 1980 से लेके 1990 के बीच में हुई थी वो ये हुई थी। सामने चर्च है, चर्च के घंटे बज रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह के साथ में जो है एक बस को खड़ा कर दिया यहाँ पे। इसमें सब ट्रेडिशनल चीज़ें आप खरीद सकते हैं। ये इनकी वो हैपनिंग वाली सी गली है जिसमें आप कुछ खा पी सकते हो और देख सकते हो। अभी ये एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस बिल्डिंग को बना रहा है चाइना। तो ये भी देखने को मिली। ये बहन जी अपना दूसरे कैमरे से अपना फ़ोटो खींच रही है। घूम के भी मज़ा आ रहा है, मौसम भी सही हो गया ना। सबसे अच्छी चीज़ है शाम सी हो गई है। तो मैं निकल गया था रूम में से। ये एक कैसल है, कैसल के अंदर कुछ नहीं है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ यही है, बार एंड रेस्टोरेंट है और कुछ नहीं है पूरे कैसल में। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये जो दिख रही है। बड़ा कलरफुल सा सिटी है यार, छोटा सा है पर कलरफुल है काफ़ी। बिल्कुल सामने पार्लियामेंट है यहाँ की। ये एक बढ़िया सा पार्क बना हुआ है। ये पुलिस हेडक्वार्टर है इनका, और साथ में ही एक मस्जिद है। ओपनली ये सारे बर्तन वर्तन बेचे जा रहे हैं जैसे अपने यहाँ बेचते हैं। सब्जी की दुकानें भी ऐसे लगी हुई है। तो यूरोप वाली फीलिंग है ही नहीं बिल्कुल भी कि कपड़े के थान बेचे जा रहे हैं जैसे। तो मार्केट से लग ही नहीं रहा कि मैं यूरोप में हूँ।
और हाँ अच्छे हैं लोग, अच्छे हैं, मिलनसार है, वार्तालाप करते हैं आपसे। तो हर तरह के बाज़ार है। तो इधर ही कोई इंडियन किचन करके लिखा हुआ है कुछ, तो मैं वो देखता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो वो लेके आऊँगा, फिर कुछ खा के और कल सुबह जो है यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये सारे कपड़े की दुकान है, ये कपड़े सुखा भी ऐसे ही रखे हैं। ये फ़ोन की एसेसरीज़ की दुकान। मैं यहाँ पे आया कि इंडियन किचन है कोई, तो उस पर अपना परांठे वरांठे खा के जाऊँगा। पर ये जो किचन वाले हैं ये तो होम डिलीवरी कर रहे हैं, कोई लेडी है, मैंने फिर फ़ोन किया इनको, यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो बोला कि डाइनिंग है नहीं, हम होम डिलीवरी करते हैं। तो मैं आज कोई नहीं, नीचे पड़ा जाओ 2 पराठे बना के, तभी वो 2 पराठे बना के और हमें नीचे दे जाएंगे, तो हम जाके खा लेंगे। लो जी, ये खाना दे दिया इन्होंने, नाश्ता दे दिया मेरा। पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने कहा कि पैसे तो लो आप अपने, और इन्होंने अभी 1 वीक पहले स्टार्ट किया है। घर से कुछ पंजाब के लोग हैं, तो वो अपने घर से ही किचन चलाते हैं। 2-3 लड़कियां हैं, तो वो अपना खुद ही चला रहे हैं सारा कुछ। अच्छा लगा। ये वाला सिस्टम भी है यहाँ पे, सेकंड हैंड शूज़ और वो चाइना वाले शूज़ वो सब मिलते हैं।